हाय नमस्कार, स्वागत है आपका 28 अक्टूबर की सुबह सुबह। और समरी कल क्या हो रहा था राजस्थान की मीटिंग में। देखिए, रिज़ल्ट पोस्टपोन हो गया है और ढंग से हो गया है, ये भी नहीं कि आजकल में आ जाएगा। उम्मीद ये है, जो कॉलेज वालों ने मुझे बाहर बताया जब मीटिंग 4 बजे ख़त्म हुई, तो कि कई इंटरनल मुद्दे भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि रजिस्ट्रेशन भी शायद इनके लिए खोला जाएगा। क्योंकि एमसीसी का रूल ये है कि भैया हमारे रिजल्ट के बाद अब लोगों को मौका दो रजिस्ट्रेशन करने का ना। जो हरियाणा ने दिया, यूपी ने दिया, उत्तराखंड ने दिया, सब ने दिया। वेरी फ्रैंकली भाई क्लैश आते हैं, बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी स्टेट। हिमाचल ने नहीं दिया अभी तक, क्योंकि जो भी बीजेपी रूल स्टेट है वो एमसीसी को अच्छे से फॉलो करो। शायद यही वजह हुई है कि अब ऊपर से राजस्थान से भी प्रेशर आया होगा अधिकारियों पे कि भैया एमसीसी के डिक्टेट को अच्छे से फॉलो करो। तो रजिस्ट्रेशन शायद खुलेगा एक दिन के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उस हिसाब से रिज़ल्ट शायद 2 या 3 नवंबर को जाके आएगा, और उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। तो फ़िलहाल जो मोटा मोटी आइडिया है वो तो यही है कि रिज़ल्ट भी लेट होगा और ज्वाइनिंग भी लेट होगी, और बात अब 2 से 8 नवंबर के बीच में एक्शन होगा। उसी टाइम हो रहा है मोस्टली, क्योंकि एमसीसी की ज्वाइनिंग ख़त्म होगी ना 1 तारीख को। अब इशू क्या है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, जो सेम इशू यूपी वालों के साथ भी है, अभी भी है, या हिमाचल वालों के साथ है। देखिए, नॉर्थ की बात करें तो पंजाब तो बहुत वो था, जैसे बोलते उसका सॉफ्टवेयर ही बड़ा, मुझे लगता है रनिंग सॉफ्टवेयर है। जो चॉइस फिलिंग आप करते हो उसमें आप जब मर्जी खोल लो, वो कर लो, वो लॉक करवाते ही नहीं आपसे, ऑटोमेटिक लॉक है। ऑटोमेटिक लॉक भी नहीं होता फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, हरियाणा का तो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आप सब कुछ लॉक करने के बाद फट से अनलॉक कर सकते हो हमेशा। उत्तराखंड ने भी ऑप्शन देता है, वो एडिट की ऑप्शन देता है। बंगाल एमसीसी के सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। बिहार भी तो बहुत आसान हो जाता है। मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। मध्य प्रदेश में तो बहुत फ्लूड था वहाँ पर भी। अब यूपी और राजस्थान में दिक्कत क्या है कि ये लॉक तो करवा देते हैं, और इनके सॉफ्टवेयर लाइक कर्नाटक का बिल्कुल घटिया सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तरीके से चलते हैं। अब जिन जो ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं, या तो उनको आप अनलॉक कीजिए पूरा। इनको डर लगा रहता है कि हमने खुद से अनलॉक कर दिए तो लोग कहेंगे अरे हमें तो चेंज नहीं करना था, हम फंस गए। मतलब इनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है सॉफ्टवेयर में ना, क्योंकि जब हम लॉक भी कर देते हैं, सो देयर इज़ नो वे टू अनलॉक समथिंग जो हर जगह रहता है, लास्ट डे तक भी रहता है। जैसे मैंने कहा ना, एमसीसी ऑटोमेटिक होता है, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे भी आप चेंज कर सकते हो अपनी चॉइसेस को। और जब बीच में 2-3 उन्होंने एक्सटेंशन दिया, तो हर बार जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आई तब तक उन्होंने लॉक नहीं कराया। लॉकिंग इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन इन एमसीसी। फिर चॉइस अनलॉकिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है बंगाल में या बिहार में। राजस्थान में वो है नहीं। राजस्थान में तो आपको पता ही है कि चॉइस लॉक भी ऑटोमेटिक होती है, उसके बाद प्रिंट भी 24 घंटे बाद निकला। पार्ट 1 पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब बिल्कुल। और मुझे पता है कि बहुत ही एक पुराना सॉफ्टवेयर चलता आ रहा है किसी वेंडर का, जिसको चेंज ये लोग करते नहीं हैं। तो फ़िलहाल जो क्लियरिटी नहीं हो पाई, और मुझे पता है कि आपको सुनकर दुख होगा, जिसके लिए मैं स्पेशली कल गया था, कि नया रजिस्ट्रेशन तो पक्का खुलेगा, उनके लिए चॉइस फिलिंग भी खुलेगी। अब जो लोग ऑलरेडी चॉइस लॉक करके बैठे हैं, क्या उनको एडिट की ऑप्शन देंगे? सच बताऊँ, ये मुझे क्लियर नहीं है। जिसकी वजह यही है कि इनके सॉफ्टवेयर में वो हिम्मत ही नहीं है। तो सबका लॉक कर देंगे तो फंस जाएंगे। पता चले किसी ने फिर भरी नहीं, और वो कहेगा जी आपने बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक क्यों करा, क्योंकि इनके चॉइस अनलॉकिंग की सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये शायद वही है जो उस समय डिस्कस हो रहा होगा, जब मैंने भी जाके बात करी और कॉलेज वालों के थ्रू भी बुलवाया कि भाई तो जो लॉक्ड है ना, देखिए सबका नुकसान है, स्टूडेंट का नुकसान है। सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, 50 बच्चों में ठीक है 5 लाख दबा लिए, 2.5 करोड़ रुपये कमा लेंगे। मोटा मोटी यही तो गेम है। 100 बच्चे होंगे, 50 लाख के हिसाब से, सॉरी 25 करोड़ थे, 5 लाख के हिसाब से 5 करोड़। राजस्थान स्टेट को 5 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। जिस स्टेट का बजट आई थिंक मोर देन 3-3.5 लाख करोड़ है, 5 करोड़ से। और नुकसान किसका होता है? कॉलेज का। तो जिस कॉलेज की अलॉटमेंट होगी, लेट्स से 100 सीटें में 100 बच्चे शायद है नहीं, 100 बच्चे ऐसे हैं जो फंस गए हैं, जिनको एमसीसी में मिल गया, राजस्थान छोड़ना चाहते हैं। तो जो राजस्थान में अलॉटमेंट होगी वो भी तो 100 बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे ना। 100 सीटें जाएंगी राउंड 4 में, और इस बार एक्चुअली सीटें आ गई हैं बहुत। और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हर बच्चे को जो भी सीट चाह रहा है, मैं हमेशा कह रहा हूँ, मिल जाएगी, बशर्ते आप कौन सी लेना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज। अब वो सौदा हो गया है। 2025 में इतनी सीटें उन्होंने लॉन्च कर दी है लास्ट 10 दिन में, 15 दिन में, कि आई थिंक एवरीबडी कैन गेट MBBS सीट इन इंडिया, ऑफ कोर्स एट ए बजट। आपको ये कहे कि 70 लाख में चाहिए तो दिक्कत है,
नहीं तो 1.25 करोड़ तक में तो आपके पास खुला अवेलेबल है। त्रिपुरा तो वैसे भी अवेलेबल था ही, या मेघालय। अब चिंता है राजस्थान की कॉलेजों को कि क्योंकि फिर राउंड 4 आएगा एमसीसी के राउंड 4 के बाद। अब राउंड 4 में कितने बच्चे बचेंगे, क्योंकि बाकी हर जगह तो एक दो बच्चे बचेंगे ना। राउंड 3 में जिसको यूपी जाना है वो यूपी चला जाएगा, जिसको हरियाणा जाना है, जिसकी अलॉटमेंट आ गई चले जाएंगे लोग। तो 2 4 5 सीटें समझ में, ये 100 तो हमें दिख रही हैं जो पक्का ही ख़राब होंगी, और भी हो सकती हैं। एंड अगर एक सीट भी 1.25 करोड़ की है तो कॉलेज का नुकसान होगा 125 करोड़ का। सरकार को तो मिलने हैं 5 करोड़ रुपए। तो कॉलेज भी कह रहे हैं कि भाई आप उनको मौका दीजिए हटाने का, जिनको एमसीसी में राउंड 3 में सीट मिल गई, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वाले कह रहे हैं, ताकि भाई, और मैंने भी वही जाके बात करी कि सर कॉलेज का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। एज ए काउंसलिंग अथॉरिटी आपका फ़र्ज़ है ना कि अपने कॉलेजों की अब सारी सीटें भरें, यही कॉलेज उम्मीद करते हैं आपसे। तो पर वही बात है कि समटाइम द लिमिटेशंस इज़ ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इतने मीनियल के सॉफ्टवेयर हैं, तो उम्मीद ये है कि होपफुली ये ढंग से नोटिस निकालें। और या तो वही जो इनका मेल वाला सिस्टम इन्होंने किया था, क्योंकि ये चॉइस चेंज करने की ऑप्शन नहीं देंगे। तो वही जैसे इन्होंने सेकेंड राउंड वाला का जो नोटिस निकाला था एक दिन के लिए कि कॉलेज जाके रिज़ाइन करें, वैसे इफ़ दे कैन डू दैट, जो एक उम्मीद है कि भाई एक ईमेल करवा दे बच्चों से, इनके पास ईमेल आईडी इनका चालू है हेल्पलाइन पे, कि भाई मेरे को ये मेरा आरएम रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप मेरी चॉइसेस को कंसीडर ना करें। तो अब 5 नंबर दैट कैन बी सिंपल सोल्यूशन, ये भी मैंने शेयर किया है। तो आई होप कि इनमें से कुछ वो कर दें कि सिंपल सोल्यूशन वाला कर दें कि भाई एक ईमेल ही मंगवा ले बच्चों से, तो ठीक है, फिर बच्चा पूरा बाहर हो जाएगा ना, ठीक है, ताकि आप चॉइस एडिट की ऑप्शन ना दे बच्चे को, तो बाहर निकलने की ऑप्शन दे दीजिए। तो ईमेल मंगवा लीजिए अथॉरिटी को बच्चे की ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जिससे उसे रजिस्ट्रेशन करा है, कि भाई मेरी आप चॉइसेस को कंसीडर मत कीजिए, मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ। जैसे एमसीसी मंगवाती है जब वो एनआरआई कन्वर्जन करती है, तो इस तरह की मंगवा लें। तो आई थिंक दैट कैन बी दी प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये पक्की खबर है कि शायद एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खुलेगा, नए बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग खुलेगी, और उसके हिसाब से फिर रिज़ल्ट भी मतलब 2 नवंबर के बाद ही आएगा, मतलब 2 से 9 नवंबर के बीच में ही रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग होगी, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये है अपडेट कल का राजस्थान का। ऑफिशियली जब आ जाएगा तो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ में से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं क्या हुआ, बड़े विचित्र बेचैन हो रहे हैं आप लोगों को। देखिए फिर से लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई लोग थे जो शायद राजस्थान वर्सेस एमसीसी देखना चाहते थे इन द रिवर्स वे, जो एमसीसी में वो साउथ का कॉलेज मिला है, चेन्नई पॉन्डिचेरी का, तो दे वांटेड कि राजस्थान मिल गया तो यही पढ़ेंगे। वो चाहते थे राजस्थान का रिजल्ट टाइम से आ जाए, वो भी परेशान है। और डेफिनेटली स्टेट्स में मैं किसी का फ़ायदा है, कोई अगर उत्तराखंड या यूपी ट्राई कर रहा है, पर वही बात है कि अगर 1 तारीख तक ये वो यूपी का आ जाएगा कल रिज़ल्ट, तो फिर फ़ायदा है कि भाई यूपी में मिल गया तो बाहर हो जाओ और फिर राजस्थान जाओ मत, है ना। पर वही बात है जो पहले लॉक कर चुके हैं, मल्टीपल कन्फ्यूजन्स हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर दी नेक्स्ट 10 to 12 डे शुड आई से, मतलब जब तक ये MBBS चलेगा। वैसे तो हर बार होता है कि राउंड 4-5 तक आता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि नवंबर एंड तक काउंसलिंग चले, क्योंकि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं अभी, तो जैसे मैं कहा ना 5-7 नवंबर तक तो राउंड 3 चलेगा, फिर स्ट्रे राउंड है। ऑफिशियल डेट से एमसीसी ने अगर 20 नवंबर तक की दिख रखी है, तो मोटा मोटी अब मान के चलिए एमसीसी की काउंसलिंग नवंबर एंड में ख़त्म होगी फॉर यूजी। पीजी अब राउंड 1 फ्लो में आ चुका है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज 9643362320। यू ऑल्सो नो, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको देने की कोशिश करता हूँ। बात करनी है तो फर्स्ट कॉल भी हमारी पेड होती है विद द मिनिमम चार्ज ऑफ 2500 प्लस GST, विच रफली बिकम्स 3000 रुपये, एंड देन विच इज़ 10 to 15 मैक्सिमम 10 मिनट कॉल। अगर आपके 1-2 डाउट होते हैं, प्रॉपर डिसीजन करनी है तो 5000 प्लस GST, एंड देन काउंसलिंग पैकेज तो आप चाहिए लोगे, क्योंकि आप सबने कोई ना कोई काउंसलर खुद कर रहे हो। हाँ, जैसा मैंने कहा स्पेशली जहाँ पर भी बैंक गारंटी है, या अब अगर कोई नेगोशिएशन आएंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे हिसाब से सीट का ओवरफ्लो है, इट इज़ पॉसिबल कि स्ट्रेज में नेगोशिएशन आए। राजस्थान के कुछ कॉलेज की मैनेजमेंट सीट में अभी नहीं है, एज ऑफ टुडे सब कॉलेज चढ़ा के बैठे हुए हैं, और मे भी बंगाल में भी आएगी मेरे ख्याल से, वक्त बताइए। बिहार में 3 कॉलेज नए आ गए हैं, तो फ़र्क तो पड़ रहा है। और क्योंकि बच्चे ना ऑलरेडी ड्रॉप की तरफ जा चुके हैं, राउंड 1 और 2 के परफॉर्मेंस देख के बाहर जा चुके हैं अब्रॉड में, उन्हें क्या पता था कि इंडिया में बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फिर से सबको छठ पर्व की भी शुभकामनाएं। इट्स अ वेरी अमेजिंग फेस्टिवल फॉर मी,
जबकि मैं वो बिहार से वैसे लेना देना नहीं है, बट लुकिंग एट समथिंग कि भाई 36 घंटे का फास्ट रखते हैं बिल्कुल बिना पानी की बूंद पिए, इट्स वेरी टफ। तो यही दिखाता है हमारे उस तरफ के लोगों की मेहनत का एक आईना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।